नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, डिज्नी प्लस हॉटस्टार की सीरीज द ग्रेट इंडियन मर्डर एक सरप्राइजिंग नोट पे ख़त्म हुई। एक अलग ही एंगल हमको यहाँ दिखा और यहाँ कुछ क्लू भी हमको मिला। तो दोस्तों, आज हम इसी सीरीज़ की एंडिंग एक्सप्लेन करेंगे और ये भी जानेंगे कि सीजन 2 में कहानी की क्या संभावनाएं हो सकती हैं, सीजन 2 में क्या क्या हो सकता है। लेकिन दोस्तों, ये वीडियो स्पॉइलर से भरी हुई है, तो यदि आपने ये सीरीज़ नहीं देखी है तो पहले इस सीरीज़ को देखिए, उसके बाद ही इस वीडियो को देखिएगा और तब आपको मज़ा भी ज़्यादा आएगा। तो दोस्तों, ये जो सीरीज़ है एक मर्डर के इर्द गिर्द है। मर्डर होता है विकी राय का, जो कि एक रसूख वाला व्यक्ति है। और शुरू में 3 सस्पेक्ट हमारे सामने आते हैं। ये हैं मुन्ना, इकेती और मोहन। मुन्ना और इकेती पार्टी में ही पकड़े जाते हैं। उनके पास पिस्तौल थी, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि उन्होंने गोली नहीं चलाई थी। बाद में फिर मोहन का एंगल सामने आता है, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि मोहन ने जो गोली चलाई थी वो जाकर के मुर्गे को लगी थी। फिर कहानी का एक अलग एंगल खुलता है और हम देखते हैं अशोक को। लेकिन बिल्कुल ही आखिरी दृश्य में हमको ये पता चलता है कि अशोक ने जो गोली चलाई थी वो भी चूक गई थी, वो नहीं लगी थी विकी को। और एक और आदमी हमारे सामने आता है जिसको दिखाया तो नहीं गया है, लेकिन वो गोली चलाता है और हम विकी को गोली लगते हुए देखते हैं। तो इसका मतलब तो साफ है दोस्तों कि अभी कुछ और सस्पेक्ट्स आने वाले हैं, कुछ और एंगल इस कहानी के खुलने वाले हैं। और दोस्तों, ये जो सीरीज है वो एक नॉवेल पे आधारित है। नॉवेल का नाम है सिक्स सस्पेक्ट। तो अभी ये संभव है कि एटलीस्ट 2 और सस्पेक्ट हमारे सामने आए। तो सवाल ये कि ये सस्पेक्ट कौन हो सकते हैं। तो देखिए, विक्की के पिता जो है जगन्नाथ राय, वो भी अपने बेटे को मारना चाहते थे। ये काम उन्होंने सौंपा था पृथ्वी को, हालांकि पृथ्वी का भी मर्डर हो चुका है। तो ये संभव है कि जगन्नाथ राय ने किसी और को हायर किया हो और उसने पार्टी में गोली चलाई हो। दूसरा जो सस्पेक्ट है दोस्तों, वो हो सकती है शबनम। शबनम विकी से नफरत करती हैं। इन दोनों के रिश्ते बहुत ही तल्ख हैं। वो पार्टी में आई हुई है और बहुत तल्खी भरी बातचीत इन लोगों के बीच होती भी है। तो ये हो सकता है कि शबनम ने ही मौका पाकर विकी को गोली मार दी हो। हालांकि सीजन 1 में शुरुआती दृश्यों के बाद शबनम को दिखाया नहीं गया है। तो ये संभव है कि शबनम जो है वो इस कहानी का सरप्राइज एलिमेंट हो। दोस्तों, सीजन 2 में पत्रकार अरुण वाला एंगल भी बड़ा हो सकता है। हमने देखा है कि अरुण अपनी आइडेंटिटी छिपा करके एक ब्लॉग चलाता है, कुछ सच्चाइयाँ वो सामने लाता है, लेकिन उसकी आइडेंटिटी अब छिपी नहीं है और लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं। तो अब सीजन 2 में ये हो सकता है कि अरुण के हाथ कुछ ऐसी चीज़ लगी हो, अरुण कुछ ऐसा खुलासा करे जो कि पूरी बाजी को ही पलट दे। और दोस्तों, सीबीआई अफसर सूरज ने अब जगन्नाथ के लिए पूरा गेम सेट कर दिया है। जगन्नाथ के सीएम बनने के रास्ते में जो भी रोड़े थे वो दूर करने में लगा हुआ है और उसने वर्तमान सीएम को बदनाम करने के लिए नक्सल वाला एंगल भी पूरी तरह से बिठा दिया है। इकेती को नक्सली बता करके उसने एनकाउंटर में मार भी दिया है। लेकिन अब अशोक इकेती को लेकर के गिल्ट में भरा हुआ है और अशोक के पास ही वो मूर्ति है जिसकी तलाश में इकेती आया हुआ था। तो अब दूसरे सीजन में ये हो सकता है कि अशोक इकेती की तलाश में निकले, फिर उसे पता चले कि उसे नक्सल बता करके मार दिया गया है और अपने इस गिल्ट में भर करके अशोक ये सोचे कि उसे अब इकेती के लिए न्याय की तलाश करनी है। और ये जो एंगल है, ये जो कॉन्स्पिरेसी रची गई है नक्सली वाली, उसका खुलासा करने के लिए वो सामने आए। दोस्तों, सेकंड सीजन में सुधा का कैरेक्टर भी हमको थोड़ा बदला हुआ दिख सकता है। देखिए, सुधा का जो साथी है मंजोत, अब वो भी सूरज की टीम में शामिल हो गया है। लेकिन सुधा हो सकता है कि सच्चाई की तलाश करने के दौरान अपनी नई ही टीम कोई बनाए और ये भी संभव है कि अशोक और अरुण उसके साथ में आ जाए।
दोस्तों कुछ सवालों के जवाब हमको सीजन 1 में नहीं मिले थे, हो सकता है कि उनके जवाब हमको सीजन 2 में मिले। जैसे कि हमने देखा कि सुधा के पति का एक्सीडेंट हो जाता है और वो भी तब जब वो विकी के एक केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। तो इस घटना के पीछे की सच्चाई क्या थी, ये भी हमारे सामने आ सकती है। और एक सवाल ये कि एट द फर्स्ट प्लेस मूर्ति को चुराया ही क्यों गया था, तो ये भी हम जानने के उत्सुक हैं और हो सकता है कि इसका जवाब भी हमको दूसरे सीजन में मिले। तो दोस्तों सेकंड सीजन की अभी वैसे तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई नहीं है, लेकिन पूरी ही उम्मीद है कि इसका सेकंड सीजन आएगा और एक कहानी जो अधूरी छोड़ दी गई है वो फिर पूरी की जाएगी। तो दोस्तों द ग्रेट इंडियन मर्डर के एंडिंग एक्सप्लेनेशन को लेकर के और इसके सेकंड सीजन को लेकर के ये तो थी मेरी थ्योरी। यदि आपके पास कोई अलग थ्योरी हो, कुछ अलग एंगल हो, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर ही बताइएगा। तो दोस्तों आज इतनी ही बात। आप मेरे वीडियोस को देखिए, लाइक कमेंट शेयर करिए। पहली बार है हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।